हेलो मित्रों, क्या हाल चाल है सभी के। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट कर दी होगी। ज़्यादा तो आप करोगे नहीं अभी, क्योंकि अभी आपको लग रहा है यार पूरा साल पढ़ा है। बट भाई ये साल है ना ऐसे ही निकल जाएगा। क्लास 10 बोर्ड है, तो आप लोग सभी पढ़ना तो स्टार्ट कर ही दो। ठीक है। तो ये मत सोचो कि नहीं भाई, अप्रैल चल रहा है अभी तो, फिर पूरा फरवरी में एग्जाम है। तो पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो। और वक्र बोर्ड का बिल पास हो चुका है, तो खुशियां मनाओ। क्यों? क्योंकि हम तो यही चाहते थे कि वक्र बोर्ड का बिल पास हो जाए। पास इन्होंने संशोधन किया है, हम तो चाहते थे खत्म ही हो जाए। बट ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए होता है। चलो, तो अब आते हैं हम हमारी पढ़ाई पर। चलो भैया, स्टार्ट करते हैं ना। तो लास्ट हमने कहाँ से कर लिया था आपका? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज 1.1 का। क्लियर है सभी को? चलो भाई, अब नेक्स्ट करते हैं हम। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब वो जो आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी क्लास में निकालते थे ना एलसीएम एचसीएफ, वही चीज है। कोई नई चीज है नहीं। तो छोटा सा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखो इसका। एक, दो और तीन, एक क्वेश्चन है। तो आप बताओ कौन सा करा है। तीनों इजी है। देखो, सेकंड तो कुछ है ही नहीं, सेकंड तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट ही देख लो चलो। एंड राइटिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रोडक्ट निकालते हो प्राइम फैक्टर्स का। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। फॉर ऑल थ्री, फॉर ऑल थ्री, ऑल थ्री नंबर्स वी गॉट, ऑल थ्री नंबर्स। तो पहले आप एक काम करो, इसका फैक्टर निकाल लो। तो 12, 15 और 21 इतने छोटे नंबर है, देखो आराम से निकल जाएंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3 12। इसका हो जाएगा भाई 3 इंटू 5। और एचसीएफ हो जाएगा 3 इंटू, एचसीएफ क्या है, फैक्टर हो जाएगा इसका 3 इंटू 7। अब आप एक चीज मुझे ध्यान से बताओ। फैक्टर निकाल लिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इनके है ना एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कैसे निकालोगे? तीनों नंबर का। क्या क्या नंबर है? 12, 15 और 21। तो भाई ध्यान से सुनना। एचसीएफ निकालने का मतलब होता है कि जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे मिनिमम पावर देखेंगे, कॉमन नंबर की। ठीक है ना? जो कॉमन नंबर नहीं है तीनों में, वो नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे 2 की पावर 2 है, और 2 सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। 3 तीनों में है, और 3 की पावर 1 है तीनों में, कोई दिक्कत ही नहीं। और 5 और 7 सब में नहीं है। तो एक ही नंबर ऐसा है 3 जो सब में है और उसकी पावर 1 ही है। ठीक है ना? तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा आपका? 12, 15 और 21। अब एलसीएम क्या है? एलसीएम भाई सबको ले लेता है। तू भी आ जा। तो एलसीएम का मतलब है कि आपके जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है ना? एचसीएफ में मिनिमम और इसमें मैक्सिमम। कॉमन नंबर की मैक्सिमम पावर, और जो नंबर कॉमन नहीं है वह भी लेंगे। तो भाई ये हो जाएगा आपका, अ, एक तो 3 हो गया, 2 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, और 60 इंटू 7 420। तो यही आपके आंसर है। यही आपसे निकलवा रहा था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बात समझ में आ गई? पहले फैक्टर करना है, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
ऐसे ही आप सेकंड का निकालना, ऐसे ही आप थर्ड का निकालना। ठीक है, चलो। अरे आ गया ना समझ में? ओके, चलो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। मतलब केबीसी में भी पूछा गया था ये, अमित शाह जी, अमित शाह, सॉरी, ओ माय गॉड, अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी नहीं, हमारे अमिताभ बच्चन जी के द्वारा। सोचो अमित शाह जी केबीसी में होते तो क्या होता। गिवन डेट HCF 306657 इक्वल टू 9। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसी नंबर का एलसीएम निकालो। तो बहुत ही इजी है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद हो तो, अगर मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था मैं, कि अगर आपको HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, ऐसा एक मैंने फॉर्मूला बताया था, कि मैंने ये कहा था कि आपको कोई भी तीन चीजें मिल जाएगी, चौथी चीज आपको निकालनी है। तो इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मिल रखा है, 306 और 657 दो नंबर है। HCF आपको इन दोनों नंबर का दे रखा है 9, और आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते, आ जाओ। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ भी है भाई, है ना? तो गिवन आपको जो जो भी है वह लिख लो पहले। तो गिवन है आपको HCF, ये है 306657, तो भाई ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, हमें पता है, एज वी नो दैट, कि क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोल लो, या फिर A मल्टीप्लाई B बोल लो, या फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बोल लो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो भैया एलसीएम तो आपको निकालना है। HCF दे रखा है 9, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 इंटू 657। आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी जिसको पता है, कि सर अगर हम, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम एलसीएम निकाल दे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो। बट एक चीज बताओ, उसमें आपका बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा निकल जाएगा। पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फिर आपको एलसीएम निकालना है। सीधा सा फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657। तो भाई इसको डिवाइड कर दो 9 से। तो देखो 306 भी कट रहा है, और 657 भी कट रहा है। तो 657 को काट दो, ये हो जाएगा आपका 7 और 3। तो 306 इंटू 73, उसको मल्टीप्लाई कर लो। 30673 रफ वर्क इधर कर लिया करो। तो ये हो जाएगा 18 और 9, 42 और 21। तो भाई ये हो जाएगा 3 और 2 2। तो ये आ रहा है आपका 22338। ठीक है, तो आप लास्ट में लिखना है, यहाँ पर पूरा लिखा करो भाई आंसर, है ना? ऐसे छोड़ मत दिया करो। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम, एलसीएम पूछ रहा है। नंबर है आपका 306657। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 22338। ठीक है, तो ये दो नंबर का आया था बोर्ड में भी, और बहुत बार आपके प्री बोर्ड जो होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है। और अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ऐसे और भी क्वेश्चन से, आपके एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम्पल में भी है, उसको आप कर सकते हो, ताकि और क्लियर हो जाएगा। समझ में आएगा सभी को? फिर से समझाऊं। HCF दे रखा है आपको 9, दो नंबर दे रखे 306657। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम इंटू HCF, ये फॉर्मूला है आपका। तीन चीजें दे रखी है, HCF और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ से हमने एलसीएम निकाल लिया कैलकुलेशन करके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में 6 और 7 हम नए वीडियो में करेंगे। तो भाई ये दे रखा है, चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो भाई आपको एक चीज बता दूं मैं, नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना? तो आप सिंपल सी बात समझो, कि एंड डिजिट 0 का मतलब क्या है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की डिजिट जो है ना आपकी, 0 या 5 होनी चाहिए। ये बात तो आपको सबको पता है। लास्ट की डिजिट जो है वो 0 या 5 होनी चाहिए, तभी तो आपकी वो 5 से डिविजिबल होगी। तो भाई एक चीज देखो यहाँ पर आप, इफ द नंबर if the number 6n can and
with the digit with the digit 0, then it should be, मतलब डिविजिबल होना ही चाहिए वो 5 से, इट शुड बी डिविजिबल बाई 5। क्यों 5 का डिविजिबिलिटी रूल ही यही है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं, एज वी नो दैट इज वी नो एनी नंबर विद यूनिट प्लेस एज 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ठीक है, लास्ट की डिजिट अगर आपकी 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल होगी। तो भाई 6 किससे मिलकर बना है? अब आप इसके फैक्टर करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो क्या ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है, क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्या आपका? देयर फोर मतलब ये एक्सप्लेनेशन है, वरना तो समझ में आपको सीधा सीधा आ रहा है कि भाई नहीं हो रहा, बट आपको इसको है ना लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा एक चीज और बता दूं, बेसिक चीज है, किसी किसी में प्राइम फैक्टराइजेशन की स्पेलिंग जो है SATION है, किसी में ZATION है, तो दोनों सही है। ऑफ, है ना, वैसे बोलने में जेड ही अप्लाई हो रहा है, देख लेना। 6n डजंट डज नॉट कंटेन, मतलब इसके कोई भी नंबर 5 नंबर नहीं आ रहा, प्राइम नंबर 5 नहीं है, प्राइम नंबर 5। सो अब हमें ये सब चीजें क्या है, क्लियर है कि भाई इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर इट इज क्लियर दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर and 6n is not divisible by 5, है ना। सो ये प्रूफ हो चुका है कि 6n जो है कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 for any natural number n। क्लियर है? वापस समझा रहा हूं, देखो आपको ये कह रहा था क्वेश्चन भाई कि ये चेक करो कि 6n जो है ना उसकी एंड डिजिट 0 है फॉर एनी नेचुरल नंबर, आप ले सकते हो n को। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर आप n ले सकते हो, 1 से लेके 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो, बट उसकी एंड डिजिट 0 आनी चाहिए। ठीक है, एंड डिजिट बोल लो या यूनिट प्लेस बोल लो। तो आपने एक चीज देखा, अगर 6n को मैं एंड डिजिट 0 लेकर आनी है ना, जैसे मान लो मैंने 6 की पावर 1 ली तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 6 की पावर 2 ली 36 आएगा। 6 की पावर 3 ली तो मैंने क्या लेगा? ये क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। तो किसी भी एंगल से ये यूनिट प्लेस आपका 0 या 5 नहीं बन रहा, और अगर बनता तो 5 से डिवाइड होता। तो इसलिए 6n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो भाई मैंने आपको ना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करवाया है, यहाँ पर लिख लो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, पहले फैक्टर करें, फिर एलसीएम निकाला, इसके अंदर फॉर्मूला रख दिया और वैल्यू निकाल दी एलसीएम की, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं, वापस फुल फ्रेम में आते हैं। तो हंसते रहो, हंसाते रहो, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहो।
यो यो। बाय बाय।